रमज़ान इस साल मेरा बहुत प्रोडक्टिव रहा और सिर्फ इबादत और स्टडी में ही गुजारा मैं। I covered 3 chapters on medicine during this Ramadan, but at the end I was exhausted and I needed to take a break. So ईद के पहले दिन मैंने मामू के साथ एक प्लान बनाया and we decided to go to जहाज़ बांडा on ईद सेकेंड डे। सारी रात एक्साइटमेंट की वजह से मुझे नींद नहीं आई और सुबह 6 बजे से मैं मामू के मैसेज का इंतज़ार करता रहा और इंतज़ार ही करता रहा। फिर आखिरकार 12 बजे मामू का मैसेज आया एंड ही सेड वी आर रेडी एंड लेट्स गो। ये मेरे डॉक्टर मामू है, इनसे तो आप मिले हैं। हेलो गाइस। और ये मेरे इंजीनियर मामू है, इंजीनियर साहब। और ये हमारे फ्यूचर के डॉक्टर है इंशाल्लाह। इस तरह तो नहीं पढ़ता है लेकिन हम ये बात करें शायद इससे ये थोड़ा मोटिवेट हो जाए। हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया है और अभी हम तेमरगरम में हैं और जाएंगे कुमराट की तरफ। लेकिन एक मसला यह है कि रास्ते सारे बंद है और पुलिस वाले जो है ना पुलिस वाले जो है ना सब लोगों को वापस कर लेकिन हमने क्या किया है कि 3 बहाने बनाए हैं डिफरेंट। और पहले जो है ना इंजीनियर साहब बहाना बनाएंगे और उसके बाद डॉक्टर साहब अपनी ड्यूटी का बहाना बनाएंगे कि मेरी ड्यूटी है मैं जा रहा हूँ। और उससे अगर काम नहीं चला फिर रिश्वत ऑफर करेंगे। और उसके बाद जो है ये हमारे साथ बदमाश बंदा बैठा है। उसके बाद जो है ना बदमाशी पे आएंगे क्योंकि ये तो हमारा इलाका है। हाँ। तो हमारा पहला जो है ना बैरियर जो पुलिस का चेक पोस्ट था वो हमने पास किया है। हमने पहले इंजीनियर साहब के पावर का जो है ना हमने इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने बहुत बुरी तरह से वापस कर दिया हमें। और फिर जो है ना हमारे डॉक्टर साहब ने मास्क लगा के N95 लगा के जैसे ही गए कि मेरी ड्यूटी है तो सबने सैल्यूट भी मारे हैं 2-3 और अभी जाने भी दिया है यार। मैं आई डोंट मीन टू डिसरिस्पेक्ट दिस फील्ड, लेकिन इंजीनियर्स का यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। सॉरी टू से मामू। दरिया पंचकोड़ा में नहाने के बाद चाय का जो मज़ा था ना उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। रात को हमने तल से 3 किलोमीटर आगे लामुतई नामे गांव में एक मलक साहब के घर स्टे किया। और मलक साहब मेरे दादाजी और मेरे नाना जी के पुराने दोस्त हैं। यहाँ पे रह के यहाँ के लोगों के बारे में हमें कुछ बातें पता चली। यहाँ के लोग जितने मेहमान नवाज हैं ना, आप जाए ढूंढे, पूरी दुनिया में ढूंढे, इतने मेहमान नवाज लोग आपको नहीं मिले। यहाँ पर 24/7 बिजली होती है और यहाँ के लोग अपनी बिजली खुद बनाते हैं। और आप लोग गेस करें कि यहाँ का मंथली बिल कितना आता होगा बिजली का। और ये लोग किस तरह बनाते हैं अपनी बिजली, ये मामू हमें बताएंगे। MHP Micro Hydropower Project. Water through headrace channel come to the core, then penstock and then to the turbine. A part of the generator is rotated and electricity is generated. This electricity is distributed through the transmission line system. This is the cheapest source of energy. People of the area just pay 30 rupees per month for the operation and maintenance of this electricity. यहाँ के लोग अपने घर बहुत सिंपल बनाते हैं, लेकिन ये अपने मस्जिद बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाते हैं। और हर एक गांव वालों की कोशिश होती है कि उनकी मस्जिद साथ वालों से ज़्यादा अच्छी हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह हुई है, इट्स 5 in the morning। तो हम यहाँ रात को आए थे, मैं आपको नहीं दिखा सका यहाँ क्या सीनरीज है, तो अभी आपको दिखाता हूँ। तो अभी हमने नाश्ता किया है और निकले हैं जहाज़ बांडा की तरफ। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग तल में अगर है तो तल से गाड़ी पकड़ के जाए जहाज़ बांडा, लेकिन हम तल से जो है ना आगे ऑलरेडी 3 किलोमीटर आगे आए हैं और रास्ता भी कम है। सो वी हैव डिसाइडेड टू गो ऑन फीट। और एक गाड़ी के साथ रब्ता भी किया है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पे जो 3 गाड़ियाँ थी इस गाँव की वो सारे चले गए हैं, बुकड हैं। सो अगर गाड़ी मिल जाए तो फिर हम गाड़ी में जाएंगे, गाड़ी नहीं मिली तो फिर वी विल गो ऑन फीट। हमने डिसाइड कर दिया था कि हम पैदल जाएंगे, लेकिन मलक साहब ने पीछे से गाड़ी भेज दी है, तो अब हम गाड़ी में जाएंगे।
जीप का जो रास्ता था वो हमारे साथ ख़त्म हो गया, आगे जो है ना रोड नहीं जाता, तो अब हम इससे आगे पैदल जाएंगे। वी टुक आवर फर्स्ट ब्रेक और ऑलमोस्ट 30 मिनट का हाइक किया है। थोड़े से थक गए थे और यहाँ से बर्फ़ भी स्टार्ट हो गया है, लेकिन मसला ये है कि धूप थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ी सी गर्मी है। और अभी हमारा जो गाइड है सनाउल्लाह बे वो आ जाए तो फिर हम आगे जाएंगे। और एक तो हमने अर्तुगरुल देखा है और कल रात को वो बेस वाला खाना खाया था तो अभी मेरा दिल कर रहा है कि इधर से जो है ना 20-25 मंगोल्स आ जाए और हम जो है ना फाइट करें सही। ये सनाउल्लाह भाई हमारे गाइड जो है ना अभी आ रहे हैं। इस तरह का गाइड है कि हम उनसे एक घंटा पीछे ये गाइड हमारा है और हम इनसे आगे हैं। एक घंटे का और हाइक किया है और दूसरा ब्रेक लिया है रेस्ट। और ये मैं आ रहा हूँ इधर, आप देख सकते हैं राइट बिस्किट्स ने हमें स्पॉन्सर किया है और ये सारा जो ट्रिप है ये राइट्स की तरफ से। People say difficult road leads to beautiful destination. I say beautiful roads leads to beautiful destinations. Ibrahim Courts. मैं अपनी बहादुरी शो करने के लिए बाकियों से आगे आ रहा हूँ, लेकिन सच तो यह है कि मेरी पट गई है, लेकिन उनसे आगे जाना है और उनको ये फील कराना है that I'm better than them. So finally we reached और एक ही पार्ट में मैं आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और 40 मिनट की जीप का रास्ता था और उसके बाद एग्जैक्ट 3 आवर्स में हम पहुँचे हैं। 20 मिनट का रेस्ट किया था और एग्जैक्ट 9 बजे हमने ट्रैकिंग स्टार्ट की थी और एग्जैक्टली 12 बजे पे हम पहुँचे। और यहाँ का जो व्यू है ना अमेजिंग, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। यार अभी हम उठे हैं, 2 घंटे की नींद की है, सही फ्रेश हुए हैं और उसके बाद ज़बरदस्त किस्म के चावल खाए हैं। तो अभी सीन ये है कि नीचे यहाँ पे एक आबशार है और अभी जाना है। अभी हम जा रहे हैं आबशार और थोड़ी सी सर्दी हो गई है, ठंड हो गई है, तो मैंने अपना जैकेट पहना हुआ है
और ये दो गरीब जो पीछे आ रहे हैं इनके पास जैकेट्स नहीं है, सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं इसलिए जैकेट में कटने। इनके पास जो है ना जैकेट्स नहीं है, तो अभी ये नीचे गरीबों की तरह मुझे देखेंगे कि ये मुझे अपना क्यों जैकेट। इतने डरते हो? बंदा आके इधर एंटरटेन हो जाता है यार सर्दी के लिए जैकेट की जरूरत होती है, यार। सर्दी लगेगी तो एंजॉय कैसे करोगे, ये बात बताओ तुम लोग मुझे। तुम लोग बहुत डरते हो यार, लेट आने से डरते हो तुम लोग, सर्दी से डरते हो तुम लोग, खाना ना होने से डरते हो यार। अपने इस खौफ से बाहर निकलो तब हम एंजॉय कर सको। हमने सुना था कि यहाँ के लोकल्स इस टाइम यहाँ क्रिकेट खेलते हैं, तो अब हमने जाना है, उनसे पता करना है कि क्रिकेट कहाँ खेलते हो, और आज हमने उनके साथ क्रिकेट खेलनी है और उनसे जीतना है। क्रिकेट वाले लोग तो नहीं मिले, बट वी प्लेड फुटबॉल एंड आई स्कोर्ड 2 गोल्स, क्योंकि ये बाकी भी मेरे तरह पहली बार ही खेल रहे थे। अच्छा तो यार अभी हम वापस आए हैं अपने पैलेस में, ये आप देखे, ये हमारा पैलेस, ये गोल्डन वॉल्स पीछे, और हमने फैसला किया है कि हम अपना गाना जो है ना खुद बनाएंगे। होटल वाले भी बना रहे थे, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम अपना गाना खुद बनाएंगे। अगर आप भी ऐसी किसी जगह पे जाते हैं जहाँ फैसिलिटीज़ कम है और हाइजीनिक फूड नहीं मिलता, तो आप भी अपना गाना खुद बनाएं, और या फिर अपने साथ फ्लाई जेल लेके जाएं। The choice is yours. It's 6 in the morning. अभी नाश्ता करेंगे और फिर निकलेंगे कटोरा लेक के लिए। रास्ते में 3 झील आते हैं, तीनों को देखना है, कटोरा लेक तक जाना है, और फिर प्लान ये है कि वापस यहाँ तक आना है जाजमंडा, फिर यहाँ से तल तक जाना है, और अगर फिर भी टाइम हुआ तो फिर कोशिश करेंगे कि घर के लिए निकले, अगर नहीं हुआ तो मलक साहब के घर में रुकेंगे और उसके बाद जाएंगे। हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं अपनी जर्नी, लेकिन ये कुर्दोगलो आप देख सकते हैं, ये ट्रैक्टर ये रह गया है यहाँ, और ये नहीं जा रहा आगे। सो हम आगे 3 बंदे जाएंगे, और हमारे पास जो है ना Get off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. So we reached our first destination, और ये पीछे आप झील देख सकते हैं, बहुत प्यारा झील है, और इसके इर्द गिर्द सारे साइड्स पे जो है ना बर्फ़ पड़ी हुई है। तो अगर जुलाई और अगस्त में हम आते तो फिर ये बर्फ़ ना होती, और इस झील का साइज़ भी थोड़ा बड़ा होता, क्योंकि अभी जो है ना मैं बर्फ़ पे खड़ा हूँ, झील का पार्ट है था। तो नाज़िम साहब आगे का क्या प्लान है, जाएंगे आगे कि नहीं? अच्छा पश्तो में बोले राजे पर जिमुंगरालू दा देम दन दे और बरची कम आखिरने कटोरा झील दे। नाज़िम साहब कह रहे हैं कि अभी हम तो चले जाएंगे आपके साथ, आप आए हैं हम तो जाते हैं, लेकिन पहली बात तो यह है कि आपके लिए ऊपर तो आप चढ़े जाएंगे किसी तरीके से, लेकिन वापस जब आएंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये जो ग्लेशियर का बर्फ़ है ये नीचे ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है, और फिर इससे नीचे उतरना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि अगर आप अभी गए भी झील, तो झील जो है ना फुल फ्रीज़ होगा, आपको कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी, सिर्फ बर्फ़ के सिवा। नाज़िम साहब कह रहे हैं कि अगर आप आना चाहते हैं तो जुलाई के मिड के बाद और अगस्त में आप आए, क्योंकि फिर रास्ता भी क्लियर होता है, बर्फ़ नहीं होता रास्ते में, और फिर झील में भी बर्फ़ नहीं होता,